हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज को जो हमारा टॉपिक है हमारी रीजनिंग सीरीज का टॉपिक है। रीजनिंग में हमने ऑलरेडी एक पजल्स का क्वेश्चन एक सेक्शन किया हुआ है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको जाकर देख लीजिएगा। वो शायद थोड़ा सा वहाँ पर कुछ उसमें अटक रहा है, बट फिर भी अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज हम उसको फिर से आपके लिए अपलोड कर देंगे। तो आज हम रीजनिंग की सीरीज में पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम डाइस के बारे में पढ़ेंगे। और हमने इसके साथ ही साथ पीटी 365 कवर करना स्टार्ट किया है, जो कि हमने आर्ट एंड कल्चर की ऑलरेडी कर ली है। हमारी एनवायरनमेंट की चल रही है, तो उसके वीडियोस भी अगर आपने नहीं देखे तो उसको भी एक बार जाकर देखिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। यहाँ पर हमने टारगेट लेके चले हैं कि हम इन 15 दिनों में आपको रीजनिंग पूरा कंप्लीट करवा देंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आपने टॉपर्स के इंटरव्यूज में भी सुना होगा कि सी सेट आज के समय पे बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। और सी सेट में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे कि रीजनिंग, अगर आपने इस पे पकड़ बना ली तो एक बार में आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर सही निकलेगा ही। कोई इसमें ये नहीं होगा कि गलत कर सकते हैं आप। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर हम फोकस कर लें तो हमारा पेपर निकल सकता है। उसी के तहत हम 15 दिनों में आपको रीजनिंग कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो सारे वीडियोस अच्छे से देखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। यहाँ पर मैं आज आपको कुछ कंसेप्ट सिखाऊंगी। नेक्स्ट जो इसका हम सेशन लेंगे उसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, लेकिन कंसेप्ट के साथ यहाँ पर मैं बोल बोल के आपको कुछ क्वेश्चंस भी लिखवाऊंगी। तो आप चाहे तो उन्हें नोट कर सकते हैं और चाहे तो मैं यहाँ पर लिखूंगी तो आपको वो पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं डाइस। डाइस के बारे में आप सभी को पता है कि डाइस जो होता है बेसिकली आपको इस पे कितने नंबर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो हमको पता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 नंबर्स आपको डाइस में देखने के लिए मिलते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि जैसे कि यहाँ पर आपको 6 दिख रहा है तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है, ये हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डाइसेस के बारे में भी अध्ययन करेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जब भी हम डाइस की बात करते हैं, एक तो मैंने आपको बताया है कि कुछ इस तरह से आपको डाइस देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरह से बेसिकली ये होता है, लेकिन जब हमको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें इस तरह से डाइस ना देके इसके ऊपरी सतह से दिया जाता है। तो आप लोग जब भी इसको बनाएंगे तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इस तरह का आप लोगों का डाइस बने। आप लोगों को ये ऊपरी सतह से दिखाई देता है, ठीक है ना। एग्जाम में आपको ये वाला डाइस ही देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज पता होना चाहिए कि हर पासा जो भी होता है उसमें क्या होता है, एक विपरीत भी उसकी सतह होती है। जैसे कि सपोज यहाँ पर आपको ये दिख रहा है तो इसके नीचे भी होगा, ये यहाँ पर दिख रहा है तो इसके पीछे भी होगा, ये दिख रहा है तो इसके पीछे भी होगा। तो यहाँ पर आपको विपरीत सतह भी होती है, ये ध्यान रखना है, विपरीत सतह भी होती है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको विपरीत सतह एक जिसको मैं क्या बोल सकती हूँ, हमारी विपरीत सतह को ऑपोजिट साइड्स भी आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। ऑपोजिट साइड्स भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि पासे में केवल हमको एडजेसेंट साइड्स होंगी, लेकिन ऑपोजिट साइड्स भी होंगी। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है एडजेसेंट साइड्स का। एडजेसेंट साइड्स का, एडजेसेंट साइड्स का मतलब ये होता है जो एक के बाद एक आती हैं, एक के बाद एक आती हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सपोज मैंने इसको बोला 1 और ये बोला मैंने 2, तो 1 का एडजेसेंट साइड 2 होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये हमारी क्या हो जाती है, एडजेसेंट साइड्स हो जाती है और ऑपोजिट साइड्स। तो दो तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, ऑपोजिट साइड्स के और एडजेसेंट साइड्स के, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम एडजेसेंट साइड्स की बात कर रहे हैं तो इसके बेसिस पर हमको दो तरह के पासे पढ़ना है। एक पासा होता है जिसको हम बोलते हैं मानक पासा, मानक पासा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड डाइस, ठीक है। और एक होता है हमारा साधारण पासा, साधारण पासा, जिसको हम बोलते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज्ड, स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है। ये दोनों चीज हमको पढ़नी है। अब जो हमारा मानक पासा होता है जो हम घरों में यूज करते हैं वो हमारा मानक पासा कहलाता है। अब मानक पासे की डेफिनेशन को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी एक पासा है जहां पर विपरीत सतह की संख्याओं का योग 7 हो, विपरीत सतह की संख्याओं का योग 7 आता है। जैसे अगर 6 है तो उसकी विपरीत सतह 1 दिखेगी, अगर 5 है तो उसकी विपरीत सतह आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, 2, अगर 4 है तो विपरीत सतह आपको देखने के लिए मिलेगी 3। तो हम टोटल करें, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है,
ठीक है ना, इसके अतिरिक्त तो कोई नंबर होंगे नहीं। तो ये ध्यान रखना है, इस तरह के पासे को हम क्या बोलते हैं, मानक पासा बोलते हैं। स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ बोल सकते हैं डाइज इसको कहते हैं। फिर एक आता है हमारा साधारण पासा। साधारण पासा में योग जो है वो 7 नहीं होता है, ये बस ध्यान रखना है, 7 नहीं होता, उसके अतिरिक्त कुछ और हो सकता है। ठीक है, हम घरों में मानक पासा यूज करते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त हमको साधारण पासे के बारे में भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा मानक पासे के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मानक पासे के क्वेश्चंस देखेंगे। मानक पासा जिसको हमने क्या कहा, स्टैंडर्डाइज्ड डाइस। ठीक है, अब इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें यह होता है कि जो संख्या निकटतम होती है वो विपरीत में नहीं आएगी। जो संख्या निकटतम है वह विपरीत में नहीं रहेगी, वह विपरीत में नहीं रहेगी। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक पासा बना देती हूं मैं, इसी की प्रैक्टिस करना है आपको, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले। अब यहाँ पे 1 दिया है, 2 दिया है, ठीक है। अब 1 के एडजेसेंट में निकटतम में ऑलरेडी 2 है, तो इसके ऑपोजिट में तो 2 हो ही नहीं सकता ना। ये बात हम यहाँ बोल रहे हैं कि इसके निकटतम में जो है, मतलब एडजेसेंट में जो है वो उसके विपरीत में कभी नहीं हो सकता है। ये बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज हमको और ध्यान रखनी है, जब हम मानक पासे की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि योग जो है 7 आता है। एक क्वेश्चन करते हैं इसका, एक क्वेश्चन आपको जैसे कि अगर पूछा गया कभी कि जैसे कि हमने बोला है 3 हमने मानक पासे फेंके हैं, 3 मानक पासे हैं, इनमें 3 मानक पासों में अगर हमने जमीन पर फेंका है तो ऊपरी सतह जो हमको दिख रहा है, ऊपरी सतह की संख्याओं का योग, ऊपरी सतह की संख्याओं का योग हमको दिया है 15। तो निचली सतह की संख्याओं का योग बताइए, निचली सतह की संख्याओं का योग बताइए। अब देखिए, बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 15 होना चाहिए। 3 मानक पासे हैं, तो 3 मानक पासे हैं तो हर एक पासे में 7 7 7 आएगा, हमें पता है। तो 3 मानक पासे हमने ले लिए, 7 7 और 7। हमने तीनों को ऐड किया, कितना आना चाहिए, टोटल 21 आना चाहिए। अभी योग कितना आ गया है, ऊपर की सतह में 15 आ गया है, तो मैं 15 इससे माइनस कर दूं तो निचली सतह का योग निकल कर आ जाएगा 6। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। इस तरह से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 3 की जगह अगर आपको 4 मानक पासे दे दिए, 4 मानक पासों की बात कर दी और बोला है कि इनकी ऊपरी सतह का योग हमको दे दिया है यहाँ पर से सपोज 18, तो निचली का निकालो, निचली सतहों का योग कितना होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 4 मानक पासे कर दिए, पहले 3 थे, 4 हैं तो 1 में 7, 1 में 7, 1 में 7 और 1 में 7, तो दैट विल बी 28 हो गया, 28 हो गया। अब यहाँ पे 18 ऑलरेडी आ चुका है, तो 18 को हम माइनस कर दे तो कितना आएगा, निचली सतह की संख्याओं का योग कितना आ गया, 10 आ गया। इस तरह के क्वेश्चन मानक पासों में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा अलग तरह का एक कंसेप्ट हम सीखेंगे अभी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अगर मैं बोलती हूँ कि 2 निकटतम संख्याओं का योग 7 है, ऐसा पासा हमने मानक पासा पढ़ा, और जिसमें नहीं होता है वो गैर मानक पासा कहलाता है। गैर मानक, या हम इसको बोलते हैं साधारण पासा। अब साधारण पासे की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर जब हम साधारण पासा पढ़ेंगे तो मैं यहाँ पर आपको 3 नियम बताऊंगी इसके, वो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब पहले आप लोग मुझे बताइए कि ये इस तरह से मैंने एक पासा बनाया है, 2 पासे मैं बना के बता रही हूँ आपको। अब आप लोग मुझे बताएंगे कौन सा मानक पासा है और कौन सा साधारण पासा है। ठीक है, इसमें मैंने लिख दिया 4 1 6, इसमें मैंने लिख दिया 2 5 एंड 4। अब ये देखिए, इसमें आपको संख्याओं का योग 6 + 1 7 दिख रहा है, 7 आ रहा है, मतलब कि किस तरह का पासा है, मानक पासा है। मानक पासा है कि साधारण पासा है, ये जल्दी से मुझे बताइए। 6 + 1 ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा कैसा हो गया, मानक पासा हो गया, संख्याओं का योग। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 + 2 अगेन 6 हो रहा है, 5 + 4 9, तो ये हमारा किस तरह का पासा है, साधारण पासा कहलाता है। ठीक है, ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, डन।
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमको कुछ नियम याद करने हैं, उनको हम एक एक करके पढ़ते चलेंगे जब भी हम साधारण पासे की बात करते हैं। पहला नियम ये बोलता है, इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट रूल। एडजेसेंट रूल, ये ध्यान रखना है आपको, जिसको हम बोलते हैं निकटतम का नियम। निकटतम का नियम। अब इस नियम में सबसे पहला जो हमको चीज याद रखना है कि पासे में जो संख्या निकटतम होती है वह कभी विपरीत नहीं हो सकती। मैंने आपको पहले बताया है, पासे में जो संख्या निकटतम है वो विपरीत नहीं होगी, वो विपरीत नहीं होगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, क्वेश्चन आया, अलग अलग तरह के चित्र जैसे कि हमको दे दिए जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बना के ही बता देती हूँ। क्वेश्चन पेपर में आपको इस तरह का देखने के लिए मिल जाएगा, ये दो पासे आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, दोनों में कुछ संख्या लिखी होगी, जैसे कि इसमें लिखा है 2, 3, 4 और इसमें हमने लिख दिया है 6, 4, 1। अब यहाँ पर बोला है 4 के ऑपोजिट कौन सी संख्या होगी, ये बताना है आपको। 4 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी। अब विपरीत पूछ रहे हैं हमको, विपरीत के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। हमें ये तो नहीं पता है कि विपरीत क्या होगा, लेकिन जो निकटतम है वो विपरीत नहीं होगा, हमें ये पता है। ठीक है, तो देखिए 4 के निकटतम है 2, मतलब 2 तो नहीं होगा। 4 के निकटतम है 3, मतलब 3 भी नहीं होगा। 4 के निकटतम है 1, मतलब ये भी नहीं होगा। और 4 के निकटतम है 6, मतलब ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी था 6, तो क्या होना चाहिए, 5 जो होगा वो उसके ऑपोजिट साइड में आएगा, विपरीत दिशा में आएगा। ठीक है ना, तो अब इसको आपको ध्यान रख लेना है कि कैसे यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो अब यहाँ पर हमको अगर बोल दिया गया है कि किस तरह से हमको यहाँ पर देखना है कि कौन सा मानक पासा में आ रहा है, कौन सा हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज पासे में आ रहा है, उसके हिसाब से हमको यहाँ पर एडजेसेंट रूल लगाना है। हो गई बात, सिंपल थी, बहुत इजी था। ठीक है, मानक पासे में ही हम यहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप्स पढ़ रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी आपको 4 + 3 7 देखने के लिए मिला है, 6 + 1 7 देखने के लिए मिला है। उस केस में जब यहाँ पर आपको 7 देखने के लिए मिल रहा है, उस तरह में हमको कौन कौन से रूल्स अप्लाई करना है हम वो पढ़ रहे हैं अभी बेसिक। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरे नियम की तरफ मूव करते हैं, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सपोज मैं अब आपको कुछ नंबर्स की जगह वर्ड्स दे रही हूँ, वर्ड्स में भी सेम काम होगा। हम इसको वर्ड्स की तरह सॉल्व करते हैं एक बार। बहुत अच्छा डाइस नहीं बन रहा, आप लोग अच्छा बनाइएगा। दैट इज B, C एंड F, देन वी हैव E, D और B। A से लेकर F तक के वर्ड्स हैं। अब हमको बताना है आपको मुझे कि B के ऑपोजिट क्या होगा। अपने कॉपी में भी आप लोग साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं, पता चलेगा। ठीक है, तो ये B है। सबसे पहले हम देख ले क्या नहीं होगा, है ना। तो B में सबसे पहले F नहीं होगा, C नहीं होगा, D नहीं होगा और E नहीं होगा। तो क्या होगा भाई, क्या बचा है, A बचा है। तो क्या होगा, A होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत इजीली हमने सॉल्व कर लिया, हमको कुछ किसी भी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं पड़ी। पहला नियम हो गया, दूसरे नियम की तरफ मूव करते हैं। दूसरा नियम, सेकेंड रूल यहाँ पर क्या कहता है उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉमन रूल। कॉमन रूल, उभयनिष्ठ का सिद्धांत, सॉरी, उभयनिष्ठ का सिद्धांत, ये यहां पर यूज होगा। कैसे होगा, कॉमन है, जो भी कॉमन है। ठीक है, हमने दो पासे दिए हैं आपको, दो पासों में कॉमन पेयर अगर है, दो पासों में अगर कोई एक कॉमन पेयर आता है तो शेष बचे एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। कैसे, एग्जाम्पल करते हैं। सपोज पासा बना लेते हैं, पहले पासा बनाना बहुत जरूरी है। ये वाला इस बार अच्छा बना है, आप लोग भी थोड़ा मन लगा के बनाइएगा तो आप लोगों के भी अच्छे बनेंगे। सपोज 2, 3 और 5 दिया है, 5, 2 एंड 6 दिया है। अब देखिए 2 और 5 और यहाँ पे 2 और 5 कॉमन है,
कॉमन पेयर हो गया। तो जो बचे हुए क्या है 3 और 6, ये एक दूसरे के क्या होंगे ऑपोजिट। 3 का ऑपोजिट यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बहुत बेसिक था, बहुत बेसिक रूल है, ये यूज होगा। अगेन एक और पासा बना लेते हैं जिस तरह से, क्या हो गया है यहां पर कुछ अलग चित्र बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कॉमन है, बचा क्या है रुपीज इज इक्वल्स टू डॉलर। तो रुपीज के ऑपोजिट अगर पूछेंगे तो क्या आ जाएगा डॉलर आ जाएगा। डन, आप लोग भी कर रहे हैं साथ में सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। एक नियम जो है तीसरा नियम जो है हमारा ब्रह्मास्त्र, इसका गोल्डन रूल यही कहलाता है तीसरा नियम। तो आप बोलेंगे मैडम पहले क्यों नहीं बता दिया, क्योंकि 2 नियम पढ़ना भी जरूरी थे, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरे नियम की बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं घूर्णन का नियम। घूर्णन का नियम, आपको यहाँ पर घूमना है, अपनी जगह से नहीं घूमना है, जो आपको पासा दिया रहेगा उसको नहीं घुमाना है, आपको घूमना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, 2 चित्र हैं होंगे, 2 या 3 चित्र जो भी होंगे उसकी आप देख लीजिएगा। में केवल एक संख्या कॉमन होती है। अभी तक हम 2 पेयर कॉमन पढ़ रहे थे, अब एक संख्या यहां पर आपको कॉमन होगी। तो इस केस में क्या होगा, कॉमन संख्या के दोनों पासों में घड़ी की सुई में घूमना है, घड़ी की सुई में घूमना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन, घड़ी की सुई में घूमना है मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घूमना है। एग्जाम्पल से करते हैं, इजी पड़ेगा। देखिए यहां पर हमको 2 पासे अगेन दे देती हूं मैं आपको बना के, ये 2 पासे हैं। एक में संख्या लिख लेते हैं हम 2 3 5, एक में संख्या लिख लेते हैं 6 4 3, ठीक है। अब देखो दोनों में दोनों में आपको 3 कॉमन दिख रहा है, दैट इज द कॉमन वन। अब कॉमन दिख रहा है तो हम क्या करेंगे इस केस में, इससे इस डायरेक्शन में मूव करना है। ये हमारा घड़ी की सुई का डायरेक्शन है, इससे भी इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, घड़ी की सुई की डायरेक्शन। डन। 3 के बाद 3 2 5 है, यहां पर क्या है 3 4 6 है। नेक्स्ट क्या होगा अपकमिंग 3 ही होगा, यहां पर 3 था तो 3 का पेयर एक 3 हो गया, और उसके बचा क्या है 1 बचा है, 1 होगा, 1 ही बचा है ना। 1 2 3 4 5 6 करके तो देख सकते हैं 1 ही बचा। तो यहां पर अगर डायरेक्टली पूछ ले 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत क्या हो गया 6। इजीली आ गया क्वेश्चन का आंसर, 5 के विपरीत क्या हो गया 6। एक आप लोग करके देखते हैं कैसे। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना के देती हूँ, आप लोग ट्राई करें इसे और फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताएं, मैं भी आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगी। साथ साथ सॉल्व करके अगर रीजनिंग सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, ठीक है। ए डी एफ लिखा है मैंने, देन उसके बाद यहाँ लिखा है सी बी डी। अब इसमें आपको मुझे बताना है कि एफ के ऑपोजिट क्या है, एफ के ऑपोजिट क्या आ रहा है, एफ के विपरीत क्या आ रहा है, ठीक है। करते हैं सॉल्व, बहुत सारे लोगों ने कर भी लिया होगा। डी कॉमन है, घड़ी की दिशा दैट इज डी ए एफ, फिर घड़ी की दिशा डी बी सी। एफ के ऑपोजिट क्या दिख रहा है आपको, सी इज द करेक्ट वन। इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। लास्ट वाला भी बना लेते हैं, डी क्या नहीं आया है, ई नहीं आया तो ई ही होगा, ठीक है। बहुत इजी है, ब्रह्मास्त्र कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस देती हूँ, आप लोग भी इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये होगा कि मैम आपने हमको पहले, देखिए मैं आपको बैक करके एक बार दिखा देती हूँ कि मैंने पहला नियम भी पढ़ाया है आपको, और मैंने बोला है यहाँ पर भी आपको देखिए कॉमन देखने के लिए मिल रहा है 4, तो मैंने यहाँ पर ये नियम क्यों नहीं लगवाया। तो यहाँ पर जो कॉमन है वही अगर उसी का ऑपोजिट पूछ रहे हैं तो पहला नियम लगेगा, ये ध्यान रख लें, इसको आप नोट करके रख लीजिए कहीं पर। जहां पर अगर कॉमन है और कॉमन के विपरीत ही पूछा गया है तो पहला नियम लगेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए कॉमन के विपरीत अलग चीज पूछी गई है ना, जैसे कि 3 के विपरीत पूछा है और यहाँ पर
एफ के विपरीत पूछा था, 5 के विपरीत और एफ के विपरीत। तो इस केस में जो है क्वेश्चन में हम थर्ड वाला रूल लगाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चंस करते हैं कुछ। अब आप लोग मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए जरा। कोशिश करिए आप लोग से भी बनेगा। इसमें आपको मुझे दिखाना है ए के विपरीत। दूसरा क्वेश्चन, इसमें कुछ साइन बना देती हूं मैं, परसेंट है ये। इसमें आपको मुझे बताना है परसेंट के विपरीत। थर्ड लिखते हैं, देखते हैं आप लोगों से कितने बनते हैं और कितने सही करते हो आप लोग। यहीं पे मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगी। दैट इज 1 2 6, दैट इज 6 4 5। इसमें आपको मुझे बताना है 6 के ऑपोजिट। लास्ट क्वेश्चन, इसमें 3 डाइस का कर लेते हैं ताकि आप लोग को इजी पड़े। वन 3 5, 5 3 2 एंड 3 4 2। इसमें आपको मुझे बताना है 5 के ऑपोजिट। ये क्वेश्चंस हैं, 1 मिनट का समय लीजिए और कोशिश करिए आप लोगों से बन जाए। चलिए, सबसे पहले मैं आपको पूछा है ए के विपरीत। ए क्या कॉमन है? नहीं है। कॉमन क्या है यहाँ पर? सबसे पहले देखेंगे सी कॉमन है, ठीक है, तो वही है। हम क्या करेंगे, घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहे हैं, यहाँ पर भी घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहे हैं। क्या मिलेगा? सबसे पहले सी है, देन बी है, फिर ए है, तीसरा नियम, फिर सी है, फिर एफ है, फिर ई है। क्या पूछा है? ए के विपरीत, तो ए के विपरीत क्या आ जाएगा? ई हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये आप लोगों को कॉमन दिख रहा है, ये आप लोगों को कॉमन दिख रहा है। तो कॉमन दिख रहा है तो जो भी विपरीत साइड होगी वो एक जो अपोजिट आपको दिखने के लिए बच गया है वह ये विपरीत होगी। तो इसके विपरीत में क्या आ जाएगा हमारा? डेल्टा। डन। इस क्वेश्चन में देखते हैं 6 के ऑपोजिट। 6 ही कॉमन है, पहला रूल लगेगा यहाँ पर। 6 ही है, 6 कॉमन है, पहला रूल लग जाएगा यहाँ पर। उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। मतलब कि क्या क्या नहीं होगा? तो 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा और 5 नहीं होगा। तो बचा क्या? 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए क्या क्या करना है हमको। सबसे पहले आपको यहाँ पर 5 कॉमन है, यहाँ पर भी आपको 5 कॉमन दिख रहा है। ऐसा हमारा रीजनिंग जा सकती है कि मैम दोनों में तो मुझे को 5 कॉमन दिख रहा है, फिर क्या करना चाहिए? रीजनिंग हमारी यही बोलती है कि मैम दोनों में कॉमन जा रहा है, फिर क्या करना चाहिए, ठीक है। उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि क्या होगा। तो अगर ये रीजनिंग लगा रहे हैं तो भी हो जाएगा सही। तो देखिए यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ पर घूम रहे हैं, तो दैट इज हमारा 5 3 और 1 मिल रहा है। फिर हमको क्या मिल रहा है? एक में 5 मिल रहा है, देन उसके बाद 2 मिल रहा है, देन उसके बाद हमको 3 मिल रहा है, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि आपको सब में क्या कॉमन मिल रहा है? 3 कॉमन मिल रहा है। आप इसको 3 वाले से करें क्योंकि तीनों में जो हमारा एक कॉमन है, आप देखिए 2 से भी निकाल सकते हैं। फिर हमको यहाँ पर 5 वाले का लिखना पड़ेगा। बहुत ईजी है वैसे। अगर देखिए मैंने इसके बाद बताया था ना आपको, लास्ट में हम क्या लिखते हैं? 5 वाले का लिख देते हैं ना। तो 5 वाले का लिख देंगे तो क्या हो गया? 1 2 3 हो गया। 4 नहीं आया तो हम 4 लिख देंगे। तो 5 के आपको ऑपोजिट में ऑलरेडी 4 मिल जाएगा। बहुत ईजी था, ठीक है। लेकिन अगर 3 कॉमन लेके करते हैं तो उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। कौन सा आ जाएगा? अगर 3 कॉमन ले रहे हैं हम तो देखिए 3 आ जाएगा सबसे पहले, फिर हम घड़ी की सुई की दिशा में घूमेंगे,
315 आ जाएगा। फिर अगेन इस वाले में हमको 352 देखने के लिए मिल जा रहा है। फिर अगेन इस वाले में कहेंगे 324 देखने के लिए मिल जाएगा, 324। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 का जो आपको इस तरह का पेयर बनता हुआ दिखेगा, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा इसके केस में हमारा उसका क्या हो जाता है, एडजेसेंट ऑपोजिट, सॉरी एडजेसेंट बोल दिया मैंने, ऑपोजिट हो जाता है। ठीक, बेसिक था, बहुत बहुत बेसिक है। अब बनेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप लोगों से, कोशिश करिए सारे तरह के क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, एक जो नया पैटर्न अभी आप लोगों को यूपीएससी पूछ रहा है वो मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ। एक क्वेश्चन लिख के मैं आपको बताती हूँ जो पैटर्न यूपीएससी के द्वारा पूछा जा रहा है। फिर हम इसको इसके क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको इस तरह से यहाँ पर बॉक्स दिए जा रहे हैं, जितने ज्यादा बॉक्सेस रहेंगे उतना ईजी पड़ता है आपके लिए, इसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, जितने ज्यादा बॉक्सेस देंगे उतना ईजी पड़ता है। ठीक, 3 बॉक्सेस दिए हैं, एक में लिखा है 2, 3, 5, एक में लिखा हुआ है 4, 6, 3, एक में लिखा है 3, और यहाँ पर दोनों में लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। तो ये वाले डिब्बे में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होंगे, ऑप्शन ए 1 and 5, ऑप्शन बी 6 and 1, ऑप्शन सी 2 and 4 एंड ऑप्शन डी 1 and 2। बहुत बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, क्या करना है, दोनों डाइस को हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करा, हमको कॉमन दिख रहा है कुछ, 3 कॉमन दिख रहा है, 3 हमको कॉमन दिख रहा है, तो हम यहाँ पर 3 को ही ले लेते हैं, कंसीडर करेंगे। तो हम क्या घूम जाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, घूमते हैं। चलिए, 3 है, 2 है, 5 है, अगेन 3 है, 6 है, 4 है, कॉमन निकालेंगे 3, सॉरी कॉमन निकालेंगे 3 का, वो क्या बन रहा है यहाँ पर वो देख लेंगे एक बार। तो 3 के लिए क्या बच जाएगा मेरा, 3 है तो 1 बचेगा, बाकी तो सब हो गए, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे हो गए। ठीक है, 1 बच रहा है। अब 1 बच रहा है तो ये क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट होगा तो ये एडजेसेंट तो हो ही नहीं सकता, ऑपोजिट में है तो 1 तो है एडजेसेंट में हो ही नहीं सकता। तो 1 वाले सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। इसमें एडजेसेंट पूछा है, ऑपोजिट नहीं पूछा है, ध्यान रखेंगे आप। इसी का एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, बनेगा आप लोगों से, कोशिश करिए। ये इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है। एक बार रीजनिंग स्ट्रांग हो जाएगी तो बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। अभी थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ रही है। ए सी एफ, देन वी हैव एफ बी डी, देन वी हैव बी, क्वेश्चन मार्क। अगेन एफ कॉमन है, घूम जाएं, घूम जाते हैं। चलिए, एफ सी ए, अगेन एफ डी बी, एफ का कॉमन ले लें, ए बी सी डी, ई बच रहा है, ई है, ई क्या है, एडजेसेंट है। अब मैंने ऑप्शंस लिखे नहीं यहाँ पर, मैं ऑप्शंस लिख देती हूँ पहले आपको। ए एंड ई ऑप्शन है, एक आपको दिया है ई एंड एफ ऑप्शन, एक आपको दिया है डी एंड ए ऑप्शन, और एक आपको दिया है सी एंड ई ऑप्शन। अब देखिए ई तो हो ही नहीं सकता ना भाई, तो ई वाले तो सारे क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। तो आंसर क्या बचा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। याद रहेगा, सॉल्व करने की कोशिश करिए, इस तरह से इजीली बनेगा आपको। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर एक चीज अगर इस तरह से सॉल्व करेंगे तो मिस्टेक होती है। क्या मिस्टेक होती है भाई, हमें तो यहाँ पर दिया है बी मैडम, और आपने तो हमको ई का बता दिया है ना। तो चलिए अब इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बी दिया है जब हमको, तो बी के एडजेसेंट में आपको समझ में आ रहा है ए वाला होगा, बी के एडजेसेंट में आपको समझ में आ रहा है ए वाला होगा। तो फिर कोई दूसरे जो बचे हुए हैं वो इसके किस में हो सकते हैं, वो इसके सॉरी ऑपोजिट में ए आएगा, तो बचे हुए जो है वो हमारे एडजेसेंट में आ सकते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और जब भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बी की, हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पर बी की, तो बी के यहाँ पर हमको कौन कौन से देखने के लिए मिल सकते हैं वो हमको पता होना चाहिए। तो ए तो नहीं होगा, तो ए वाला ये वाला एलिमिनेट इस केस में हो जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि हमको बी पूछा था, हमको यहाँ पर ई नहीं पूछा था। इसको ध्यान रखना है, हमको बी पूछा है, ई नहीं पूछा है। तो याद रखना है कि देखिए ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ए जब बिल्कुल भी नहीं हो रहा है तो
ए वाला तो हमारा टर्म जो है वो क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो जा रहा है। लेकिन हमको देखिए यहाँ पर एक सी देखने के लिए मिल रहा है। सी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सी के चांसेस हमको ज्यादा दिख रहे हैं। और यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर आपको डी देखने के लिए मिल रहा है। और हमने अभी पढ़ा है कि एफ के एडजेसेंट में हमको ई भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो बी के नजदीक वाला तो यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन सी वाला आ सकता है और ये ई वाला आ सकता है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी एंड ई हो जाएगा। अगर ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम इसको और क्वेश्चंस के साथ आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आई होप ये वाला यहाँ तक जितना भी मैंने कंसेप्ट समझाया वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वहां तक आप लोगों को किसी भी चीज में कोई भी डाउट नहीं आया होगा। अगर किसी सेक्शन में कोई भी डाउट आता है तो आप लोग वो मुझसे पूछ सकते हैं। कहीं पे कुछ लिखने में अगर आप लोगों को मिस्टेक समझ में आ रही है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। हम वो भी आपके मिस्टेक्स जो भी हो रहा है, आपको दिक्कतें आ रही, वो भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ में क्वेश्चन लगाते चलिए। ये सीरीज हम 15 दिन की लेकर आए हैं। डाइस का एक वीडियो और आएगा जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। आप भी मेरे साथ करेंगे क्योंकि मैंने सारी ट्रिक्स सिखा दी है। डाइस को ओपन करने वाला एक सेक्शन बचा हुआ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करते चलिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये रीजनिंग वाली सीरीज बहुत अच्छी है, प्लीज आपके बेनिफिट के लिए हम लेकर आए तो उसको अच्छे से देखिए। धन्यवाद।